वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर जनरल नॉलेज के, सामान्य ज्ञान के, लूसेंट जीके के पूरे 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। मानव शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर है त्वचा है, मानव शरीर का सबसे संवेदनशील अंग। क्वेश्चन नंबर 2, शहीद दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर 30 जनवरी को हर वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है नील नदी है पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी, और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है गोवा है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला प्राणी कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला प्राणी कौन सा है? तो इसका उत्तर है चीता है, पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला प्राणी। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो इसका उत्तर मैंडरिन है जो चीन में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो इसका उत्तर देहरादून है, उत्तराखंड की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 8, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका उत्तर है आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। क्वेश्चन नंबर 9, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका उत्तर है सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 11, रोमियो और जूलियट किसने लिखा था? रोमियो और जूलियट किसने लिखा था? तो इसका उत्तर है विलियम शेक्सपियर ने लिखा था रोमियो और जूलियट। क्वेश्चन नंबर 12, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है सरोजिनी नायडू है ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इस क्वेश्चन का उत्तर है सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 15, भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था? भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था? तो इसका उत्तर है माउंटबेटन योजना का सहारा लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है भारत के श्वेत क्रांति के जनक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत के सबसे पहले परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो इसका उत्तर अप्सरा है भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 19, प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत किस भारतीय ने की थी? उनका नाम बताइए। प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत जिस भारतीय ने की थी उनका नाम बताइए। तो इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने की थी प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 20, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का
पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर वॉरेन हेस्टिंग्स था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला भारत का गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका उत्तर बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। क्वेश्चन नंबर 22, मात्र दो ऊतक कौन से हैं? मात्र हमारे शरीर के दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? तो इसका उत्तर नाखून और कॉर्निया। जो डायरेक्ट कॉर्निया जो होता है डायरेक्ट हवा से ऑक्सीजन लेता है, इसके ये जो होते हैं जो नाखून और कॉर्निया जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तर सम्राट अशोक थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी। क्वेश्चन नंबर 24, अपने घोड़े को महाराणा प्रताप क्या कहते थे? तो इसका उत्तर बुलबुल कहते थे अपने घोड़े को महाराणा प्रताप। वैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक भी था। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन, इसरो संस्था का मुख्यालय कहाँ है? इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अवकाश संशोधन संस्थान। तो इसका उत्तर बेंगलोर में है इसरो का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 25, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है कुचिपुड़ी। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमें सपोर्ट करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाहनामा किसने लिखा था? तो इसका उत्तर फिरदौस ने लिखा था शाहनामा। क्वेश्चन नंबर 27, फतेहपुर सीकरी को किसने स्थापित किया था? फतेहपुर सीकरी को किसने स्थापित किया था? तो इसका उत्तर सम्राट अकबर ने स्थापित किया था फतेहपुर सीकरी को। क्वेश्चन नंबर 28, एमएलए का पूरा नाम क्या होता है? एमएलए का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका उत्तर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है एमएलए का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 29, यूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है? यूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका उत्तर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में 4 धाम वाला राज्य कौन सा है? हिंदू धर्म के 4 धाम वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर उत्तराखंड है, भारत में 4 धाम वाला राज्य। क्वेश्चन नंबर 31, पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए कौन सा अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए कौन सा अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है? तो इसका उत्तर है पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32, देवभूमि किस राज्य को कहते हैं? देवभूमि किस राज्य को कहते हैं? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड राज्य को कहते हैं देवभूमि। क्वेश्चन नंबर 33, काटे गए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा क्यों हो जाता है? काटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा क्यों हो जाता है? तो इसका उत्तर है आयरन ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड की वजह से काटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 35, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई, भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है वाराणसी में स्थित है भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर 36, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो इसका उत्तर है सिख धर्म के लोग मनाते हैं बैसाखी त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 37, शाहनामा किसकी कृति? तो फिरदौसी की कृति है शाहनामा। क्वेश्चन नंबर 38, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी है? तो इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 39,
गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो इसका उत्तर 1964 1964 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो इसका उत्तर है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 41 किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो तेल रिफाइनरी का कारखाना कहाँ है? तो इसका उत्तर बरौनी में है। क्वेश्चन नंबर 42 किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो इसका उत्तर है जॉर्ज वॉशिंगटन। तो जॉर्ज वॉशिंगटन की नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43 रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो इसका उत्तर है बांग्लादेश का लिखा है। क्वेश्चन नंबर 44 हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो इसका उत्तर नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। क्वेश्चन नंबर 45 विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर है पातालपुरी में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 46 मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। क्वेश्चन नंबर 48 ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो इसका उत्तर जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। क्वेश्चन नंबर 49 तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश राज्य की राजभाषा है तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 50 जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर अमृतसर शहर में स्थित है जलियांवाला बाग। क्वेश्चन नंबर 51 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है न्यूटन ने की थी, सर आइजैक न्यूटन ने की थी गुरुत्वाकर्षण की खोज। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि आप जो भी आप पढ़ते हो, जो भी यहाँ पे हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको जल्दी से याद ना हो तो उसके आंसर आपको ना पता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर साथ में लिखते जाइए, नोट बना दीजिए ताकि जो भी आप लिखते हो, जो भी एक बार आप नोट बना लेते हो वो आपको अच्छे से याद रह जाता है। और जो भी आप पढ़ाई में जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक में कुछ याद नहीं रहता है तो कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं तो याद नहीं रहते हैं तो उनको बार बार लिखते जाइए और याद करने की कोशिश कीजिए। हो सके तो रट्टा मत मारिए, रट्टा नहीं मारना होता है। आप पूरा जो भी आप पढ़ते हो पहले समझना होता है, अंडरस्टैंडिंग से जो भी पढ़ते हो वो अच्छे से याद रह जाता है और कभी भूलते नहीं हो। और टाइम पे उसका रिवीजन, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना भी आप वो टॉपिक आपको अच्छे से याद रह जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे बेहतर है और सबसे बेस्ट है जो भी आप पढ़ते हो साथ में जो हार्ड टॉपिक हो उसको लिखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। साइकोलॉजी भी कहता है जो भी लिखा हुआ होता है वो नज़र के सामने आ जाता है, तो आप लिखिए, बार बार रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी आपको
अधिक आपको सफलता मिलेगी। जितनी जैसे कि हमारा वो आपका मोटो है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। तो ये मोटो आप इस्तेमाल कीजिए अपनी लाइफ में, तो आपका जो स्टूडेंट लाइफ है वो गोल्डन लाइफ होता है। जो छात्र जीवन होता है वो सुनहरा जीवन होता है। इसी जीवन में आप अपनी लाइफ सुधार सकते हो। कॉलेज लाइफ होती है, वो कॉलेज लाइफ अपनी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकती है और संवार भी सकती है। और अपनी लाइफ अच्छी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और बाकी सबको छोड़ के अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप आईएएस या आईपीएस बन जाइए। ऐसी मेहनत कीजिए कि आप पूरी दुनिया आपको जाने। क्योंकि कुत्ते भी जीते हैं, कुत्ते भी मर जाते हैं, कौवा भी जीते हैं, कौवे भी मर जाते हैं, उनको कोई जानता नहीं है होता है। क्योंकि हमको ये मनुष्य अवतार मिला है, जो भी मिला है वो हम कुछ कर गुजरने के लिए मिला है। तो सोचिए ऊपर वाले ने हमको भेजा है, तो ऐसे ही थोड़ा पूरा दिन ज़िंदगी में ऐसे ही बस फालतू की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे। फालतू में ये पबजी खेलने में या मोबाइल चलाने में पूरी ज़िंदगी चलेगी। कोई जानेगा भी नहीं कि कल पता चलेगा ये कौन था, भाई उमेश कौन था, कौन जानेगा। इसलिए आप मेहनत कीजिए अच्छे से अच्छा, जो भी एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लाइए, ताकि आपको ज़िंदगी में अच्छी सफलता मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।